मेष राशि वालों, एक पल के लिए रुक जाइए। जो भी काम आप इस समय करने वाले हैं उसे कुछ क्षण के लिए रोक दीजिए, क्योंकि ये संदेश केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके जीवन में लंबे समय से एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसे दुनिया नहीं देख पा रही। अगर किसी कारण से ये वीडियो आपके सामने आया है तो इसे केवल संयोग समझकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। कुछ ऐसे संकेत लगातार दिखाई दे रहे हैं जिन्हें बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कई बार ईश्वर इंसान को पहले से चेतावनी देते हैं, लेकिन अधिकांश लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। आज वही संकेत आपके सामने स्पष्ट होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना छोड़े अंत तक ध्यान से देखिए। कमेंट में हर हर महाकाल जरूर लिखें। सच्चे मन से लिखा गया ये एक छोटा सा नाम भी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। अब ध्यान से सुनिए। बीते कुछ समय से आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो सामान्य नहीं है। आप बार बार मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, लेकिन अंतिम समय में कोई न कोई रुकावट आ जाती है। कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कभी भरोसा किया हुआ व्यक्ति साथ छोड़ देता है, कभी उम्मीदें टूट जाती है, कभी बिना किसी गलती के आपको दोषी बना दिया जाता है, और कई बार ऐसा लगता है कि आखिर मेरी ही जिंदगी में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं। आपके मन में ये सवाल भी कई बार आया होगा कि आखिर भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? क्या मेरी प्रार्थनाओं में कमी है? क्या मेरे कर्म इतने खराब हैं? या फिर मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं देना चाहती? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हर कठिन समय का एक कारण होता है। हर रुकावट के पीछे कोई न कोई संकेत छिपा होता है, और जब तक इंसान उस संकेत को समझ नहीं लेता तब तक परिस्थितियां बदलती नहीं हैं। यही कारण है कि आज आपको बहुत ध्यान से हर बात समझनी होगी, क्योंकि आने वाला समय केवल खुशियों का संदेश लेकर नहीं आ रहा। ये समय आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने के लिए भी तैयार कर रहा है जो आपके पूरे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। आपने बहुत कुछ सहा है, कई ऐसी बातें अपने भीतर दबाकर रखी है जिन्हें आपने किसी से नहीं कहा, रातों को जागकर चिंता की है, अकेले बैठकर कई बार आंखों से आंसू भी निकले हैं, लेकिन दुनिया के सामने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश की। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आप अपने दर्द को छिपाना जानते हैं, लेकिन दर्द खत्म करना नहीं जानते। दूसरों की खुशी के लिए खुद की तकलीफ भूल जाते हैं। अपनों की जरूरत पूरी करने में अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, लेकिन जब आपको किसी अपने की जरूरत होती है तब अक्सर सन्नाटा ही आपका साथी बन जाता है। यही वजह है कि आजकल आपका मन पहले जैसा शांत नहीं रहता। छोटी छोटी बातें भी भीतर तक असर कर जाती है। कई बार बिना वजह बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आता कि वो अच्छा होगा या बुरा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार हमारा मन उन संकेतों को महसूस कर लेता है जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख पाती। आपके जीवन में इस समय ग्रहों की स्थिति भी कुछ अलग प्रकार के संकेत दे रही है। ये समय आपको सावधान रहने का भी संदेश दे रहा है और मजबूत बनने का भी। अब आपको अपने हर फैसले को पहले से ज्यादा सोच समझ कर लेना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। भावनाओं में बहकर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। लेकिन केवल मजबूत होना ही पर्याप्त नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही आवश्यक होता है। यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। वे अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं और बाद में उसी निर्णय का पछतावा पूरी जिंदगी करते रहते हैं। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। आपने दिल की बात मानकर किसी पर भरोसा किया, किसी के लिए अपनी जरूरतों का त्याग किया, किसी को अपना समझकर अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातें बता दी, लेकिन बदले में आपको वैसा साथ नहीं मिला जिसकी आपने उम्मीद की थी। यही अनुभव धीरे धीरे आपके भीतर लोगों के प्रति अविश्वास पैदा करने लगा। अब आप पहले जैसे नहीं रहे।
पहले जहां हर किसी की बात पर आसानी से विश्वास कर लेते थे, आज वही किसी पर भरोसा करने से पहले कई बार सोचते हैं। और ये बदलाव गलत नहीं है। अनुभव इंसान को सावधान बनाता है, लेकिन सावधानी और डर में बहुत अंतर होता है। आपको सावधान रहना है, डर कर जीना नहीं है, क्योंकि डर इंसान की शक्ति छीन लेता है, जबकि सावधानी उसकी रक्षा करती है। आपके जीवन में इस समय जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे केवल परिस्थितियां ही जिम्मेदार नहीं है। आपका वातावरण भी बहुत बड़ा कारण है। आप किन लोगों के बीच रहते हैं, किसकी बातें सबसे ज्यादा सुनते हैं, किसकी सलाह पर निर्णय लेते हैं, इन सभी बातों का सीधा प्रभाव आपके भविष्य पर पड़ता है। अगर आपके आसपास हमेशा नकारात्मक सोच रखने वाले लोग रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगेगा। लेकिन अगर आपके आसपास प्रेरणा देने वाले लोग होंगे, तो कठिन से कठिन समय भी आपको रोक नहीं पाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास के लोगों का चुनाव बहुत सोच समझकर कीजिए। हर रिश्ता निभाइए, लेकिन हर व्यक्ति को अपने मन तक पहुंचने का अधिकार मत दीजिए। कुछ बातें केवल भगवान और आपके बीच ही रहनी चाहिए, क्योंकि हर सपना सबको बताने के लिए नहीं होता। कुछ सपनों को तब तक छिपाकर रखना चाहिए जब तक वे सच न हो जाएं। आपने शायद ध्यान दिया होगा, जब भी आप किसी बड़े काम की शुरुआत करते हैं, शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, मन में उत्साह होता है, आत्मविश्वास भी भरपूर रहता है, लगता है कि इस बार सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी योजना किसी और के साथ साझा करते हैं, वैसे ही परिस्थितियां बदलने लगती हैं। कभी अचानक बाधाएं आ जाती है, कभी बिना वजह विवाद खड़ा हो जाता है, कभी पैसे की कमी आ जाती है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाता है जो आपका रास्ता रोक देता है, और फिर वही काम अधूरा रह जाता है। ऐसा केवल एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। इसलिए अब एक नियम बना लीजिए, जब तक कोई काम पूरी तरह सफल न हो जाए, तब तक उसके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी दीजिए। अपनी योजनाओं को जितना शांत रखेंगे, सफलता उतनी ही तेजी से आपके करीब आएगी। याद रखिए, बीज जब मिट्टी के भीतर छिपा रहता है, तभी वृक्ष बनता है। अगर वही बीज समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। ठीक इसी प्रकार हर योजना को भी समय चाहिए। उसे लोगों की नजरों से बचाकर रखना पड़ता है। आपका स्वभाव खुला हुआ है, आप अपनी खुशी छिपा नहीं पाते। अगर जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो आपके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बता देती है। लेकिन हर मुस्कुराहट देखने वाला इंसान आपके लिए खुश हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग केवल इसलिए बेचैन हो जाते हैं क्योंकि आपको आगे बढ़ते हुए देखना उन्हें पसंद नहीं होता। वे बाहर से आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुलना करते रहते हैं। यही तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या का रूप ले लेती है, और ईर्ष्या इंसान से कुछ भी करवा सकती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, सफलता मिलने से पहले शोर मत मचाइए। सफलता मिलने के बाद दुनिया खुद आपके बारे में बात करेगी। आपको अपनी मेहनत का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। हीरे की पहचान उसके चमकने से होती है, उसे अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार सच्चा परिश्रम भी एक दिन अपनी पहचान स्वयं बना लेता है। बस धैर्य रखना पड़ता है। आपके जीवन में धैर्य की परीक्षा सबसे अधिक ली गई है। कई बार ऐसा लगा कि अब और इंतजार नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ता, उसे सफलता देर से मिल सकती है, लेकिन मिलती जरूर है। अब अपने मन को थोड़ा शांत रखिए। बार बार पुराने घावों को याद मत कीजिए। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उन्हें बार बार याद करके आप केवल अपनी ऊर्जा कम करते हैं। वे लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब आपको भी आगे बढ़ना होगा। क्षमा करना जरूरी है, लेकिन दोबारा वही गलती करना जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति एक बार आपका विश्वास तोड़ चुका है, उसे दोबारा वही अधिकार देना समझदारी नहीं कहलाती। ईश्वर ने आपको बुद्धि इसलिए दी है कि आप अनुभवों से सीख सकें, केवल सहते रहने के लिए नहीं।
अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की सीमाएं तय करें। कौन आपके कितना करीब रहेगा, कौन आपकी निजी बातें जान पाएगा, कौन आपके निर्णयों में शामिल होगा, इन सभी बातों का फैसला अब आपको स्वयं करना होगा। क्योंकि आने वाला समय आपकी परीक्षा ही नहीं लेने वाला, बल्कि आपको नए अवसर भी देने वाला है। और अवसर हमेशा उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो मानसिक रूप से तैयार होते हैं। इसलिए आज से ही अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए और किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दीजिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। बस अब आपको अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाना है। याद रखिए, जीवन केवल मेहनत करने का नाम नहीं है। सही दिशा में मेहनत करना ही असली सफलता की कुंजी होती है। बहुत से लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो परिणाम नहीं मिलता जिसकी उन्हें अपेक्षा होती है। जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण केवल भाग्य नहीं होता, बल्कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय होता है। आपके जीवन में अब ऐसा ही एक समय आने वाला है जहां आपको बहुत सोच समझकर अपने कदम बढ़ाने होंगे। जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए किसी भी बड़े फैसले से पहले अपने मन को शांत कीजिए। भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लीजिए। आपने देखा होगा, कई बार लोग आपके सामने बहुत मीठी बातें करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी सफलता की कामना भी करते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से हटते हैं, उसी समय आपकी आलोचना शुरू कर देते हैं। ये संसार ऐसा ही है। हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती, इसलिए केवल शब्दों पर विश्वास मत कीजिए। लोगों के व्यवहार को पहचानिए। समय सबसे बड़ा सच सामने लेकर आता है। जो व्यक्ति वास्तव में आपका अपना होगा, वो आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो केवल स्वार्थ के लिए आपके जीवन में आया होगा, वो सुविधा खत्म होते ही दूर चला जाएगा। इसीलिए अब रिश्तों को केवल भावनाओं से नहीं, अनुभवों से भी परखना शुरू कीजिए। आपके भीतर एक बहुत बड़ी विशेषता है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते। अगर कोई आपको तकलीफ भी दे दे, तो कुछ समय बाद आप उसे भी माफ कर देते हैं। यही आपकी अच्छाई है। लेकिन हर जगह यही स्वभाव उचित नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग आपकी क्षमा को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। वे बार बार वही गलती दोहराते हैं और आपको फिर से दुख पहुंचाते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें। दूसरों को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं का सम्मान भूल जाना उचित नहीं। जिस दिन आपने अपने मूल्य को पहचान लिया, उस दिन बहुत से लोग स्वयं आपकी इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि दुनिया उसी व्यक्ति की कद्र करती है जो स्वयं अपनी कद्र करना जानता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आए जब सफलता बिल्कुल आपके सामने खड़ी थी, लेकिन अंतिम क्षण में सब कुछ बदल गया। आपने कई बार सोचा होगा, आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है? क्यों मंजिल के बिल्कुल पास पहुंचकर रास्ता बदल जाता है? क्यों हर बार कोई न कोई बाधा सामने आ जाती है? इसका एक बड़ा कारण आपकी आदत भी है। आप अपने मन की बातें बहुत जल्दी साझा कर देते हैं। जब कोई नया अवसर मिलता है, जब कोई अच्छी खबर मिलती है, जब कोई नया काम शुरू होता है, तो आपका मन करता है कि ये खुशी अपनों के साथ बांटूं। यही स्वाभाविक भी है, लेकिन हर खुशी हर किसी को बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें समय आने तक केवल आपके और भगवान के बीच रहनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी खुशी को देखकर खुश नहीं होता। कुछ लोग केवल ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर आपके जीवन में अच्छा क्यों हो रहा है। यहीं से नकारात्मक सोच जन्म लेती है। इसलिए अपने जीवन के बड़े निर्णयों को सुरक्षित रखना सीखिए। आपकी सफलता जितनी शांत होगी, उतनी ही मजबूत होगी। आपने शायद ये भी महसूस किया होगा, जब आप किसी काम में पूरी तरह लग जाते हैं, तो आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है। लेकिन जैसे ही लोग बीच में आकर सलाह देने लगते हैं, आपका मन उलझने लगता है। कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो,
कोई कहता है ये काम नहीं चलेगा, कोई कहता है इसमें नुकसान है, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। इसलिए हर सलाह मानना भी जरूरी नहीं होता। सलाह उसी व्यक्ति की मानिए जिसने स्वयं जीवन में कुछ करके दिखाया हो, जो केवल बातें नहीं बल्कि अनुभव रखता हो। बाकी लोगों की राय सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपना रखिए, क्योंकि आपके जीवन की जिम्मेदारी भी आपकी है और उसके परिणाम भी आपको ही भुगतने हैं। अब अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान दीजिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जहां रोज झगड़े होते हैं, जहां कटु शब्द बोले जाते हैं, जहां हर समय शिकायतें होती रहती है, वहां धीरे धीरे मानसिक शांति समाप्त होने लगती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर में मधुर वाणी का प्रयोग हो, बड़ों का सम्मान बना रहे, छोटों के प्रति स्नेह बना रहे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर की हर गोपनीय बात बाहर तक न पहुंचे। कई बार लोग जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में भी ऐसी बातें दूसरों तक पहुंचा देते हैं जो बाद में बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए अपने परिवार को भी ये समझाइए कि हर बात हर किसी को बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें केवल परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। आपका भविष्य अब धीरे धीरे नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब एक ऐसी बात समझिए जिसे बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धन नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका स्थिर मन होता है। जिस इंसान का मन मजबूत होता है उसे परिस्थितियां ज्यादा देर तक झुका नहीं पाती, लेकिन जिसका मन बार बार डगमगाता है वो छोटी सी समस्या को भी पहाड़ बना देता है। आपके साथ भी पिछले कुछ समय से यही हो रहा है। बाहर की समस्याओं से ज्यादा आपके भीतर चल रही चिंताओं ने आपको परेशान किया है। आप हर बात को गहराई से सोचते हैं, कई बार जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। किसी ने एक बात कह दी तो आप देर तक उसी के बारे में विचार करते रहते हैं। किसी ने आपकी अनदेखी कर दी तो मन में बार बार वही घटना घूमती रहती है। किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया तो कई दिनों तक वही पीड़ा आपको भीतर से कमजोर करती रहती है। लेकिन अब आपको अपने मन को यह समझाना होगा कि हर व्यक्ति आपकी सोच के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, हर इंसान आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, और हर रिश्ते से वही उम्मीद रखना भी उचित नहीं है। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। इसे उन लोगों के बारे में सोचकर व्यर्थ मत कीजिए जो आपकी परवाह ही नहीं करते। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है उन्हें समय के हवाले कर दीजिए, क्योंकि समय से बड़ा न्याय करने वाला कोई नहीं होता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही फल अवश्य मिलता है। हो सकता है तुरंत न मिले, लेकिन देर जरूर होती है। अंधेर कभी नहीं होता। यही प्रकृति का नियम है। आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। दूसरों के कर्मों का हिसाब ऊपर वाला स्वयं करता है। इसलिए बदला लेने की भावना अपने मन से निकाल दीजिए। जो व्यक्ति बदले में जीता है वो कभी शांति से नहीं जी पाता, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है उसे सफलता भी मिलती है और सम्मान भी। अब अपने आर्थिक पक्ष की बात करते हैं। पिछले समय में धन को लेकर आपने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी आय अच्छी रही तो अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ गया। कभी पैसा आया तो किसी न किसी कारण से टिक नहीं पाया। कभी किसी की सहायता करनी पड़ी, कभी परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई, और कई बार ऐसा भी हुआ कि मेहनत के अनुसार फल नहीं मिला। इन सब कारणों से मन में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने की दिशा में बढ़ रही है। इसके लिए सबसे पहले आपको धन का सम्मान करना होगा। कमाई चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका सही उपयोग करना सीखिए। अनावश्यक खर्चों से बचिए। दिखावे के लिए कभी भी खर्च मत कीजिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन समझदारी जीवन भर का सुकून देती है। अगर आपके पास थोड़ा भी धन बचता है तो उसे बिना सोचे समझे खर्च मत कीजिए। भविष्य के लिए बचत करना भी उतना ही जरूरी है जितना कमाना।
धन वही टिकता है जिसका सम्मान किया जाता है। जो व्यक्ति पैसे को केवल खर्च करने की वस्तु समझता है, उसके हाथ में धन अधिक समय तक नहीं टिकता। लेकिन जो व्यक्ति धन को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर उसका सदुपयोग करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे समृद्धि बढ़ने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। आपको कई बार दूसरों की मदद करने की आदत है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सहायता हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करनी चाहिए। इतना भी मत दे दीजिए कि बाद में आपको स्वयं परेशानी उठानी पड़े, क्योंकि अगर आप स्वयं मजबूत रहेंगे तभी भविष्य में दूसरों की सहायता भी कर पाएंगे। ईश्वर ने दान का महत्व बताया है, लेकिन विवेक के साथ किया गया दान ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब ग्रहों से जुड़े कुछ सरल उपायों की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो सप्ताह में कम से कम एक दिन भगवान की आराधना पूरे मन से अवश्य कीजिए। केवल औपचारिक पूजा मत कीजिए। कुछ समय शांत बैठकर ईश्वर का स्मरण भी कीजिए। जब मन शांत होता है, तब निर्णय भी सही होने लगते हैं। यदि संभव हो तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर अपनी श्रद्धा अनुसार हरे रंग से जुड़ी किसी वस्तु का दान कीजिए। हरे रंग की दाल, हरा वस्त्र या कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आप श्रद्धा से अर्पित कर सकें। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, दिखावे के लिए नहीं। भावना के साथ किया गया छोटा दान भी बहुत बड़ा फल देता है। इसी प्रकार अपने व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन लाइए। कटु वचन बोलने से बचिए, किसी का अपमान मत कीजिए और विशेष रूप से उन लोगों के प्रति विनम्र रहिए जो आपसे किसी भी प्रकार से छोटे या कमजोर हैं, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले इंसान के व्यवहार को देखते हैं, धन को नहीं, पद को नहीं, बल्कि उसके स्वभाव को देखते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोगों के पास बहुत धन होता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं होती, और कुछ लोग सीमित साधनों में भी संतुष्ट रहते हैं। इसका कारण केवल पैसा नहीं, मन की स्थिति होती है। अगर मन संतुष्ट है तो छोटी सी उपलब्धि भी बड़ी खुशी देती है, लेकिन अगर मन अशांत है तो करोड़ों की संपत्ति भी खाली लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बनाइए, फिर धीरे धीरे बाकी चीजें भी अपने समय पर मिलने लगेंगी। याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। हो सकता है परिणाम आपकी अपेक्षा से थोड़ा देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो अक्सर आपकी कल्पना से भी बड़ा होता है। इसलिए अभी धैर्य मत छोड़िए, अपने प्रयास जारी रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए, और सबसे बड़ी बात, अपनी सफलता की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब अवसर दस्तक देता है तो तैयार व्यक्ति ही उसका पूरा लाभ उठा पाता है। बाकी लोग केवल ये सोचते रह जाते हैं कि काश हमने पहले तैयारी कर ली होती। अब उस विषय की बात करते हैं जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं, वो है आपका स्वभाव। कई बार इंसान की सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो समय आने पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। आपका दिल बहुत साफ है, आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते। अगर कोई परेशानी में दिखाई दे जाए तो बिना ज्यादा सोचे उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि सामने वाला आपका कितना अपना है, आप केवल उसकी परेशानी देखते हैं। यही कारण है कि कई लोग आपकी इसी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। कुछ लोग केवल तब तक आपके आसपास रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता रहता है। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, वे धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वही व्यक्ति बाद में आपकी बुराई करने लगता है। ये बात आपको भीतर तक चोट पहुंचाती है, क्योंकि आपने उसके लिए दिल से अच्छा सोचा था, लेकिन बदले में आपको सम्मान नहीं मिला। अब आपको अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन करना होगा। हर किसी की मदद करने से पहले एक बार स्वयं से ये प्रश्न जरूर पूछिए, क्या ये व्यक्ति वास्तव में मेरी मदद के योग्य है? क्या ये इंसान मेरी भावनाओं की कद्र करता है? क्या जरूरत पड़ने पर ये मेरे साथ भी खड़ा होगा? अगर उत्तर हाँ में हो तो पूरी निष्ठा से सहायता कीजिए।
लेकिन अगर मन बार बार किसी बात की चेतावनी दे रहा हो तो उस संकेत को अनदेखा मत कीजिए। कई बार हमारी अंतरात्मा पहले ही सच बता देती है, लेकिन हम भावनाओं में आकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही गलती आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से बहुत अपने लगते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति देखकर असहज हो जाते हैं। वे कभी खुलकर विरोध नहीं करेंगे, बल्कि मुस्कुराते हुए ही आपके मन में संदेह पैदा करेंगे। वे आपको हतोत्साहित करेंगे, कहेंगे कि यह काम बहुत कठिन है, इसमें सफलता मिलना आसान नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत उठाओ, अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लो। और धीरे धीरे आपके मन का उत्साह कम करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी, क्योंकि हर सलाह आपके हित में नहीं होती। कुछ सलाह केवल इसलिए दी जाती है ताकि आप वहीं रुक जाए जहां है और सामने वाला आपसे आगे निकल जाए। इसलिए हर बात सुनिए, लेकिन निर्णय अपने विवेक से लीजिए। अब अपने क्रोध की भी बात कर लेते हैं। आप सामान्य रूप से शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब कोई बार बार आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेता है, जब कोई आपकी सच्चाई पर सवाल उठाता है, जब कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तब आपका धैर्य टूट जाता है। उस समय आप अपने शब्दों पर नियंत्रण खो देते हैं। बाद में आपको स्वयं भी लगता है कि शायद मुझे इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए अब आपको अपने क्रोध पर विशेष ध्यान देना होगा। क्रोध के समय लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। जब भी आपको लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है, तो तुरंत उस स्थान से कुछ समय के लिए दूर हो जाइए। गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए और कुछ देर तक मौन रहिए। यकीन मानिए, कुछ ही मिनटों में आपका मन पहले से अधिक शांत हो जाएगा। जो निर्णय क्रोध में गलत लगता है, वही निर्णय शांति में बहुत सरल दिखाई देता है। अब अपने आत्मविश्वास की बात करते हैं। आपके भीतर क्षमता की कोई कमी नहीं है। कमी केवल इस बात की है कि कई बार आप स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। अगर 10 लोग कह दे कि यह काम नहीं हो सकता, तो आपका मन भी कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन याद रखिए, इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने भीड़ की नहीं, अपने विश्वास की बात सुनी। अगर हर सफल व्यक्ति लोगों की नकारात्मक बातों को सच मान लेता, तो शायद कोई भी बड़ा काम कभी पूरा नहीं होता। इसलिए अब अपने भीतर के विश्वास को मजबूत कीजिए। अपने लक्ष्य को हर दिन याद कीजिए। सुबह उठते ही अपने उद्देश्य को मन में दोहराइए। रात को सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और ये विश्वास रखिए कि आपका हर छोटा प्रयास भी आपको मंजिल के करीब ले जा रहा है। अब उन सरल उपायों की बात करते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर संभव हो तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का स्मरण अवश्य कीजिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार हरे रंग से जुड़ी किसी वस्तु का दान कर सकते हैं, जैसे हरे रंग का वस्त्र, हरा रुमाल या मूंग की दाल। यदि गाय को हरा चारा खिलाने का अवसर मिले तो श्रद्धा से अवश्य खिलाइए। दान का महत्व उसकी कीमत में नहीं, बल्कि भावना में होता है। साथ ही ये भी प्रयास कीजिए कि बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी वृद्ध का सम्मान करें, किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की छोटी सी मदद करें। ऐसे कार्य आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। अब शुक्र से जुड़ी बात भी समझ लीजिए। अपने पहनावे और स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखें। घर से निकलते समय साफ सुथरे वस्त्र पहनें, हल्की सुगंध का प्रयोग करें। अपनी जेब में साफ सफेद रुमाल रखना भी शुभ माना गया है, लेकिन ध्यान रहे वो रुमाल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है और धीरे धीरे लोगों का व्यवहार भी आपके प्रति बदलने लगता है। अगर संभव हो तो अपनी क्षमता के अनुसार एक अच्छी गुणवत्ता की घड़ी अवश्य पहने। घड़ी केवल समय बताने का साधन नहीं होती, ये अनुशासन
और समय के सम्मान का भी प्रतीक मानी जाती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी एक दिन उसी का सम्मान करता है। और जब जीवन में समय साथ देने लगे, तो बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं, रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही वो परिवर्तन है जिसकी शुरुआत अब आपके जीवन में धीरे धीरे होने वाली है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपने हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाइए। अब उन बातों पर ध्यान दीजिए जिन्हें लोग अक्सर छोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार यही छोटी बातें भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। सबसे पहले अपने दैनिक व्यवहार को सुधारने का प्रयास कीजिए। सुबह उठते ही नकारात्मक विचारों से अपने मन को भरना बंद कीजिए। जैसे ही आँख खुले, सबसे पहले ईश्वर का स्मरण कीजिए। उनका धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक और नया दिन दिया है। हर नया दिन अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है। जो व्यक्ति हर सुबह उम्मीद के साथ उठता है, उसके लिए कठिन से कठिन रास्ते भी आसान होने लगते हैं। लेकिन जो सुबह से ही चिंता में डूब जाता है, उसका पूरा दिन उसी चिंता में निकल जाता है। आपके जीवन में अब सकारात्मक सोच का प्रवेश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक परेशानियां झेलने के बाद मन अपने आप नकारात्मक दिशा में सोचने लगता है। हर नई बात में खतरा दिखाई देता है, हर नए अवसर में संदेह दिखाई देता है और यही डर धीरे धीरे सफलता के रास्ते बंद करने लगता है। इसलिए अब अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए। अगर कोई काम कठिन दिखाई दे, तो ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बल्कि ये सोचिए कि इसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। अब अपने कर्मों की भी समीक्षा कीजिए। क्या आपने कभी किसी का जानबूझकर बुरा किया है? अगर उत्तर नहीं है, तो निश्चिंत रहिए, ईश्वर आपकी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हो सकता है परीक्षा लंबी हो, लेकिन परिणाम अवश्य मिलेगा। और अगर कभी अनजाने में किसी का दिल दुखा हो, तो मन से क्षमा मांग लीजिए। सच्चे मन से मांगी गई क्षमा भी बहुत बड़ी साधना होती है। अब अपने घर के वातावरण पर विशेष ध्यान दीजिए। घर में जितनी अधिक शांति होगी, उतनी ही तेजी से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। अगर घर में रोज ऊंची आवाज में बहस होती है, कटु शब्द बोले जाते हैं, तो उसका प्रभाव केवल संबंधों पर नहीं, आपकी मानसिक शक्ति पर भी पड़ता है। इसलिए जितना संभव हो, मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्रेम दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करने से बचिए, क्योंकि नकारात्मक बातें धीरे धीरे पूरे वातावरण को प्रभावित करती हैं। अब एक और बात समझिए, आपके जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जहां आपको बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। उस समय केवल दूसरों की बातों पर भरोसा मत कीजिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुनिए, क्योंकि कई बार ईश्वर संकेत हमारे भीतर से ही देते हैं। आपने शायद अनुभव किया होगा, कुछ लोगों से मिलते ही मन प्रसन्न हो जाता है और कुछ लोगों के पास बैठते ही बेचैनी होने लगती है। ये केवल संयोग नहीं होता, हमारा मन कई बार उस ऊर्जा को महसूस कर लेता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के साथ रहकर आपको बार बार बेचैनी महसूस होती है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाना ही बेहतर होगा। अब उस विषय पर आते हैं जिसने आपको सबसे अधिक परेशान किया है, वो है विश्वास। आपने जीवन में जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, अधिकतर चोट भी वहीं से मिली। इस कारण अब कई बार आपको नए लोगों पर विश्वास करने में भी कठिनाई होती है। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग केवल सीख देने के लिए जीवन में आते हैं और कुछ लोग जीवन भर साथ निभाने के लिए। इसलिए पुराने अनुभवों की वजह से नए संबंधों से दूरी मत बनाइए। बस लोगों को पहचानने में थोड़ा समय लीजिए, यही समझदारी होगी। अब ग्रहों से जुड़े कुछ और सरल उपाय समझ लीजिए। अगर संभव हो तो लगातार कुछ बुधवार तक भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर
श्रद्धा के साथ प्रार्थना कीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मूंग की दाल या हरे रंग से जुड़ी किसी वस्तु का दान कर सकते हैं। दान करते समय किसी प्रकार का अहंकार मन में नहीं होना चाहिए। दान हमेशा विनम्रता से किया जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय हो तो उसे हरा चारा या मूंग खिलाना भी शुभ माना जाता है। ऐसे छोटे छोटे कार्य मन को भी शांति देते हैं और सकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं। अब शुक्र से जुड़ी एक और बात समझिए। अपने घर और कार्यस्थल दोनों जगह स्वच्छता बनाए रखिए। जहां सफाई होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा अधिक समय तक बनी रहती है। अपने वस्त्र साफ रखिए, जूते चप्पल व्यवस्थित रखिए और अपने उपयोग की वस्तुओं का सम्मान कीजिए। जो व्यक्ति अपनी छोटी चीजों का सम्मान करता है उसे बड़ी जिम्मेदारियां भी आसानी से मिलती है। अगर आपके पास घड़ी है तो उसका भी सम्मान कीजिए। समय पर अपने कार्य पूरे करने की आदत डालिए। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सफलता का भी अधिकारी बन जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ी देर से, लेकिन जो व्यक्ति चलते रहना नहीं छोड़ता वो अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आपका समय भी धीरे धीरे बदलने की तैयारी में है, इसलिए निराश होकर बीच रास्ते में मत रुकिए। संघर्ष जितना बड़ा होता है सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है और ऐसा लगता है कि ईश्वर अब आपकी मेहनत को अनदेखा नहीं करने वाले। आपने जितना धैर्य रखा है, जितनी बार गिरकर फिर खड़े हुए हैं, उसका फल भी आपको उसी अनुपात में मिलने वाला है। बस अभी आपको अपने मन को स्थिर रखना है, अपने कर्मों को शुद्ध रखना है और अपने लक्ष्य से कभी नजर नहीं हटानी है। याद रखिए, जब ईश्वर किसी व्यक्ति का समय बदलते हैं तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसी के पक्ष में बदलने लगती है और जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे वही रास्ते एक एक करके खुलने लगते हैं। अब एक और ऐसी बात समझिए जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जीवन में केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता। मेहनत के साथ सही दिशा, सही सोच और सही संगति भी उतनी ही आवश्यक होती है। कई बार इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है लेकिन फिर भी परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा उसने सोचा था। उस समय वो अपनी किस्मत को दोष देने लगता है, लेकिन हर असफलता का कारण भाग्य नहीं होता। कई बार हमारे आसपास का वातावरण भी हमारी प्रगति को प्रभावित करता है। इसलिए सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को पहचानना शुरू कीजिए। जो व्यक्ति आपकी सफलता देखकर सच्चे मन से प्रसन्न होता है वही वास्तव में आपका अपना है। लेकिन जो आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, जो हर अच्छी बात में कमी निकाल देता है, जो हमेशा आपको निराश करने वाली बातें करता है, ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना सके उतना अच्छा रहेगा। याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए आपके करीब रहते हैं ताकि आपकी योजनाओं की जानकारी उन्हें मिलती रहे और समय आने पर वही जानकारी आपके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकें। इसलिए अब अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए। जब तक कोई कार्य पूरी तरह सफल न हो जाए तब तक उसके बारे में बहुत कम लोगों को बताइए। अपने सपनों को समय से पहले दुनिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हर सपना तालियों का नहीं, सुरक्षा का भी अधिकारी होता है। आपने अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा, जैसे ही आपने किसी बड़े काम की जानकारी दूसरों को दी, वैसे ही अचानक परिस्थितियां बदलने लगी। कभी बिना कारण विवाद खड़ा हो गया, कभी आर्थिक रुकावट आ गई, कभी किसी अपने का व्यवहार बदल गया और कभी ऐसा लगा जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया। उस समय आपने शायद इसे संयोग समझा होगा, लेकिन अब आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। हर बात हर व्यक्ति को बताना समझदारी नहीं होती। कुछ बातें केवल आपके और ईश्वर के बीच ही रहनी चाहिए। अब अपने परिवार की भी बात करते हैं। परिवार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन कई बार अनजाने में परिवार के लोग भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नुकसान बाद में पूरे घर को उठाना पड़ता है।
घर की कोई योजना, कोई आर्थिक निर्णय, कोई नया कार्य या कोई महत्वपूर्ण जानकारी, इन सभी बातों को बिना आवश्यकता के बाहर साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति आपकी उन्नति देखकर प्रसन्न नहीं होता। कुछ लोग केवल अवसर खोजते रहते हैं कि कब आपके जीवन में हस्तक्षेप किया जाए। इसलिए अपने परिवार को भी ये समझाइए कि घर की बातें घर तक ही सीमित रहें। ये केवल सावधानी है, किसी पर संदेह करना नहीं। अब अपने कर्मों की ओर ध्यान दीजिए। आज तक आपने जितना संघर्ष किया है, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आपने कभी गलत रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। आपने हमेशा ईमानदारी का साथ दिया। हो सकता है इसी कारण आपको सफलता थोड़ी देर से मिली हो, लेकिन जो सफलता सत्य और मेहनत से मिलती है, वो लंबे समय तक टिकती भी है। दूसरों को देखकर कभी निराश मत होइए। कई लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जो व्यक्ति गलत रास्तों से सफलता प्राप्त करता है, उसे एक दिन उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने सिद्धांतों को कभी मत छोड़िए। ईश्वर देर करते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते। अब अपने क्रोध और वाणी पर भी ध्यान देना आवश्यक है। आपका स्वभाव शांत है, लेकिन जब कोई बार बार आपको उकसाता है, तो आप स्वयं पर नियंत्रण खो बैठते हैं। उस समय आपके मुंह से निकले हुए शब्द सामने वाले से अधिक आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए, तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत कीजिए। कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय अधिकतर सही सिद्ध होता है। अब अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। आपने जितनी कठिन परिस्थितियां देखी है, उनके बाद भी अगर आप आज खड़े हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर सामान्य से कहीं अधिक शक्ति है। बस अब उस शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। अपने हर दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सोचिए कि ईश्वर मुझे किस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति मजबूत नहीं बनता। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरकर परिपक्व बनता है। अब कुछ ऐसे सरल उपाय समझ लीजिए जो आपके मन को स्थिर रखने में सहायक हो सकते हैं। यदि संभव हो तो नियमित रूप से भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। बुधवार के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार हरे रंग से संबंधित किसी वस्तु का दान कर सकते हैं। मूंग की दाल, हरा वस्त्र या किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां भी दे सकते हैं। यदि अवसर मिले तो गाय को हरा चारा खिलाइए। ये केवल परंपरा नहीं, सेवा का भाव भी है। इसी प्रकार अपने व्यवहार में भी सादगी बनाए रखिए। दिखावे से जितनी दूरी रखेंगे, उतना मन हल्का रहेगा। अपने पहनावे को साफ सुथरा रखिए। सुगंधित वातावरण में रहने का प्रयास कीजिए। साफ सफेद रुमाल अपने पास रख सकते हैं और समय का सम्मान करने की आदत विकसित कीजिए। यदि आप घड़ी पहनते हैं, तो उसे केवल एक वस्तु नहीं, अनुशासन का प्रतीक मानिए। समय के साथ चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन की हर दौड़ में आगे निकल जाता है। अब यह भी समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं, वे अचानक नहीं होंगे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, लोगों का व्यवहार बदलेगा, आपका आत्मविश्वास लौटेगा और जिस सफलता का आपने वर्षों से इंतजार किया है, उसकी आहट आपको स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। बस आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अपनी नीयत को साफ रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए, अपने लक्ष्य पर अटल रहिए और ईश्वर पर विश्वास कभी मत छोड़िए। क्योंकि जब ऊपर वाला किसी व्यक्ति का समय बदलने का निर्णय ले लेता है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसके भाग्य को चमकने से रोक नहीं सकती। अब अंत में उस सबसे महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए। पूरी बात सुनने के बाद अगर आपने केवल एक सीख भी अपने जीवन में उतार ली, तो आने वाला समय आपके लिए पहले से कहीं अधिक बेहतर हो सकता है। आपने जीवन में
जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे केवल आपको रोकने के लिए नहीं आई थी। उन्होंने आपको मजबूत बनाया है। उन्होंने आपको लोगों को पहचानना सिखाया है। उन्होंने आपको ये समझाया है कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला शुभ चिंतक नहीं होता, और हर कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहती। अब वो समय धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। अब आपको अपने हर निर्णय में धैर्य रखना होगा, हर रिश्ते को समझदारी से निभाना होगा, हर अवसर को पहचानना होगा, और सबसे बड़ी बात, अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने नहीं देना होगा। आपका भाग्य तभी आपका साथ देगा जब आप स्वयं अपने ऊपर विश्वास करेंगे। अगर आप हर बार अपनी शक्ति पर संदेह करेंगे, तो सामने आया हुआ अवसर भी आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए अब अपने भीतर ये विश्वास जगाइए कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, और ईश्वर मेरे साथ है। याद रखिए, जिस व्यक्ति के साथ भगवान खड़े होते हैं, उसे कोई भी शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अब अपने घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाए रखिए। प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण कीजिए। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान कीजिए। जरूरतमंद लोगों की सहायता अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। किसी भूखे को भोजन कराइए। किसी असहाय व्यक्ति की मदद कीजिए। किसी पशु पक्षी के लिए भी थोड़ा अन्न और जल अवश्य रखिए। ऐसे छोटे छोटे पुण्य कर्म धीरे धीरे आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति क्रोध है, तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके मन में वह रहता है, और क्षमा सबसे पहले उसी व्यक्ति को शांति देती है जो उसे स्वीकार करता है। अब धन से जुड़ी एक अंतिम बात भी याद रखिए। धन कमाने की इच्छा अच्छी है, लेकिन धन के लिए अपने सिद्धांत मत छोड़िए। गलत रास्ते से आया हुआ धन कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन लंबे समय में वही सबसे बड़ा दुख बन जाता है। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन भी जीवन भर सम्मान देता है। इसलिए हमेशा सत्य और परिश्रम का मार्ग चुनिए। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त विश्राम लीजिए, और मन को अनावश्यक तनाव से दूर रखिए। हर बात को अपने दिल पर लेना बंद कीजिए। कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने के बजाय उसकी तैयारी करना शुरू कीजिए। जो अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं, वे केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देंगे जो मानसिक रूप से तैयार होंगे। इसलिए आज से ही अपने हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। एक छोटी अच्छी आदत भी समय के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। अगर आपने आज से अपने विचार बदल दिए, अपनी संगति सुधार ली, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया, और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखा, तो धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे आगे बढ़ेंगे। जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, उनमें नए अवसर दिखाई देंगे। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वही एक दिन आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने कभी आपका साथ छोड़ दिया था, वे भी आपकी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन उस समय आपको अहंकार नहीं करना है, विनम्र बने रहना है, क्योंकि सफलता को संभालना सफलता पाने से भी अधिक कठिन होता है। हमेशा याद रखिए, ईश्वर उसी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं जो आगे बढ़कर भी अपने संस्कार नहीं भूलता, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, जो दूसरों का भला सोचता है, जो किसी का अधिकार नहीं छीनता, और जो अपने कर्मों को सबसे बड़ी पूजा मानता है। अगर आपने आज की बातों को केवल सुनकर नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया, तो आने वाला समय आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।
परिवार में पहले से अधिक शांति और प्रेम बना रह सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है और जिन सपनों को आपने लंबे समय से अपने मन में संजो कर रखा है, उन्हें पूरा करने का मार्ग भी धीरे धीरे खुल सकता है। बस धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए और किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जब ऊपर वाला किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है तो फिर कठिन से कठिन रास्ता भी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अगर आपने इस पूरी बात को ध्यान से सुना है तो सच्चे मन से एक बार हर हर महाकाल अवश्य लिखिए। महाकाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपका हर शुभ संकल्प सफल हो। आपके जीवन से दुख और बाधाएं धीरे धीरे दूर हों और आने वाला समय आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि और नई सफलताओं का संदेश लेकर आए।